नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के कल दूसरे मरहले के लिए सभी तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल। जम्मू हल्का समेत मुल्क के 88 पार्लिमानी हल्कों में होगी पोलिंग। चुनाव के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी। सियासी पार्टियों के रहनुमा रैलियों और रोड शोज में मसरूफ। लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म। कागजात की जांच पड़ताल होगी कल। और तेजी से जांच के लिए इंसानी हकूक के कौमी कमीशन का मुल्क में जदीद फॉरेंसिक लेबोरेटरियों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा किए जाने पर जोर। खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए सभी तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले के तहत वोट कल यानी 26 अप्रैल को डाले जाएंगे। कल 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में लोकसभा की 88 सीटों के लिए वोटिंग होगी। कल ही ओटर मणिपुर लोकसभा हल्के के बकिया इलाकों में भी पोलिंग होगी। कल जिन हल्कों में वोट डाले जाएंगे उनमें केरला की 20 सीटें, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, आसाम और बिहार की 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, नेज मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। इस सिलसिले में जम्मू पार्लिमानी हल्के में पोलिंग होगी। दरियासा लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को अपने हक में रागिब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मोरिना के पुलिस परेड ग्राउंड में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र के मुताबिक काम करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जात मजहब की तफरीक के बगैर करोड़ों जरूरतमंदों को मुफ्त राशन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकानात दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लिए मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सतोरा त्राल में आज एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। जलसे से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये पार्टी खिते में बदअमनी पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। मीर ने कहा कि अपनी पार्टी के इकदामात की वजह से वादी में अमन और तरक्की का माहौल कायम किया गया है और लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। जलसे से पार्टी के दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। अपनी पार्टी ने खान साहब बड़गाम में भी एक चुनाव जलसे का इनेकाद किया। पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में मुनक्किदा इस जलसे से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी कामयाब होने की सूरत में यहाँ के गरीब आवाम के हर मुश्किल का अजाला करेगी और यहाँ की तामीर तरक्की के लिए दिन रात काम करेगी। उन्होंने साबिका सियासी जमातों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अपनी पार्टी इन सियासी जमातों की तरह लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, बल्कि आपके हर पुराने जख्म का मरहम बनकर काम करेगी। अपनी पार्टी के लीडर और अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास ने आज वच्ची इलाके का दौरा किया और वहां लोगों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने उनसे अपील की कि वो रिवायती सियासी पार्टियों को मुस्तरद करें और वादी में बदलाव के लिए सोच समझकर वोट डालें। इस सिलसिले में चंद दीगर खबरें देखते हैं वक्फे के बाद। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। डीपीएपी ने आज लारकीपोरा से कापरन वादी तक एक रोड शो का इनेकाद किया, जिसकी क़यादत पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने की। उनके हमरा अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार सलीम परेबी थे। गुलाम नबी आज़ाद ने सभी वर्करों से ताकीद की कि वो मुतहर्रिक हो जाए और पूरे अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हल्के में पार्टी की बुनियाद को मुस्तकम बनाएं, ताकि लोग डीपीएपी के प्रोग्रामों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि दीगर इलाकाई पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है, जबकि हमारी पार्टी लोगों के एहसासात और जज्बात का एहतराम करती है और वो पार्लियामेंट में लोगों के एहसासात की नुमाइंदगी करेंगे।
CPIM ने आज नीलम कुलगाम में एक अवामी राबिता प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि इंडिया अलायंस के मंशूर का खैर मकदम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल के सख्त तरीन दौर में हमें इत्तेहाद का मुजाहिरा करना चाहिए। तारिगामी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के आम लोगों की खातिर काम करेगा। उन्होंने लोगों से इस्तदा की कि वो अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ के हक में वोट दें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज ऊडी बारामूला में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस पार्टी के लीडर वोटों के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं और वो लोगों को इस बात के लिए बेवकूफ बना रहे हैं कि वो दफा 370 और रियासत का दर्जा वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 में जब इन दोनों पोजीशंस को छीन लिया गया तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP पार्लियामेंट में खामोश रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो लोकसभा चुनाव में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। चुनाव अमल में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कुलगाम जिले के दूर दराज इलाके पचगाम नाड़कोड़ में आज स्वीप बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर घोड़ों की रैली का भी एहतमाम किया गया था, जिस दौरान घुड़सवारों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर वोटों और उसकी अहमियत के बारे में जानकारी दर्ज थी। स्वीप के नोडल ऑफिसर ने पचगाम नाड़कोड़ और इसके मुल्हिका इलाकों के लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव में सरगर्मी से शिरकत करने की अपील की। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज खन्नाबल अनंतनाग में स्वीप के तहत ही पहली मर्तबा वोट डालने वालों के लिए बेदारी पैदा करने की गरज से एक फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। इस फुटबॉल मैच का मकसद नए वोटरों में टीम स्पिरिट के जरिए जमहूरियत को परवान चढ़ाने के तई समझने का जज्बा पैदा करना था। इस मैच का एहतमाम यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स अनंतनाग ने GDC बॉयज खन्नाबल के इश्तराक से किया था। स्वीप प्रोग्राम के तहत ही सब डिवीजन सुंबल में एक दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया जिसका मकसद वोटरों में बेदारी पैदा करना था। इस मुहिम का इफ्तिताह बांडीपोरा के डिप्टी जिला चुनाव ऑफिसर मोहम्मद रफीक भट्ट ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम वोटरों के जहनों में हकीकी उम्मीदवार को चुनने का सोच पैदा करेगा। उधर कपवाड़ा के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल त्रहगाम में स्वीप प्रोग्राम के तहत एक क्रिकेट मैच और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। क्रिकेट मैच का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सुदन ने किया, जो जिला चुनाव ऑफिसर ने इस क्रिकेट मैच और शजरकारी मुहिम का इनेकाद महकमे तालीम और यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स महकमे ने मुश्तरका तौर किया था। दरिया इस्लाम लोकसभा के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज इख्तिताम पजीर हुआ। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी और उम्मीदवारों को इस महीने की 29 तारीख तक अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की इजाजत होगी। 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को इस मरहले के तहत पोलिंग होगी। इस मरहले में जिन रियासतों में पोलिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर शामिल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पार्लिमानी हलके में इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज श्रीनगर में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में श्रीनगर पार्लिमानी हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके हमरा पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिससे खिताब करते हुए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जमहूरी और आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया अलायंस की कामयाबी को लाजमी करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत, आज़ादी और जमहूरियत के खिलाफ हो रही साजिशों को तोड़ करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब पर पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन है और इसके जरिए हम साफ साफ अल्फाज में अपने वोटों के जरिए ये पैगाम दे सकते हैं कि हमें यकतरफा और गैर जमहूरी फैसले नामंजूर है। दरिया इस्लाम श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी हलके के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार आमिर अहमद भट्ट ने आज रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। उनके हमरा बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर और हामी थे। बाद में उन्होंने चरार शरीफ में अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने इलाके में पार्टी वर्करों से भी खिताब किया। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के हमरा आज श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़रा अबलाग से बात करते हुए कहा कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर का दौरा किया और इसका मकसद हमारे मफादात और शनाख्त को बचाना है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर इसलिए जमा हुए हैं ताकि लोगों को मुत्तहिद रखा जा सके, क्योंकि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहती हैं।
इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है, जबकि उसने जम्मू में कांग्रेस को सपोर्ट किया है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए ऐसे वोटरों ने कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, आवाम दोस्त और काबिल हो। पता नहीं चलता बेस्ट लीडर हमारे लिए कौन है, हमारे लिए कौन क्या करेगा। एज पर वोटिंग इज कंसर्न, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, हर एक जो इसमें वोटर है उसको अपना हक है वो किसको वोट दे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक को अपना हक मिलता है किसको वोट देगा और वो उसी को वोट देगा जो उनको लगेगा अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए वो इनके लिए डेवलपमेंट का काम करेगा। मैं अपना वोट डालने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। मैं अपना वोट उसी को दूंगा जो हमारे यूथ के लिए ज़्यादा तवज्जो, उन पर ज़्यादा तवज्जो दे। इसलिए मेरा पहला वोट उसी को जाएगा जो हमारे यूथ, क्योंकि आजकल जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे बारे में सोचिएगा उसी को मेरा पहला वोट मिलेगा। अच्छा वोट त्राउन यंगस्टरन अपील करान वोट त्रो वोट गछ जाय गछुन कि वोट तस त्राउन काम कर वारिया काम एजुकेशन काम रोडन हिज काम आब वारिया की काम कर गसन गस ईमानदार नफर आसन युस पगह वोटस निश गछ न गछ नत नी वोट तो पत ही कहीं। गंडबल बटवारा श्रीनगर में गुज़श्ते दिनों कश्ती उलट जाने के वाक़े में गर्क़याब हुए 3 अफराद की लाशों को ढूंढ निकालने की कार्रवाई आज लगातार 10वीं रोज भी जारी रही। गंडबल इलाके के अलावा छत्ताबलवीर के पास भी एसडीआरएफ की टीम तीनों लाशों की तलाश कर रही है। इस कार्रवाई में एसडीआरएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मार्कोस की टीमों के साथ साथ मकामी नौजवान शामिल हैं। इंतजामिया को तवक्को है कि दरिया में पानी की सतह धीरे धीरे नीचे आ जाने के साथ साथ तीनों लाशें बाजियाब होंगी। बांडीपोरा जिले के आरगाम जंगलात में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबैन कल के मुख्तलिफ तसादुम के बाद मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए हिफाजती अमले की तरफ से तलाशी कार्रवाई आज दूसरे रोज भी जारी रही। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों को फरार होने से रोकने के लिए सभी दाखिली और खारजी पॉइंट्स को सील कर दिया है। यह कार्रवाई रात को भी जारी रही थी और इसमें हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये खबर पहले ही दी जा चुकी है कि बांडीपोरा के आरगाम जंगलात में मिलिटेंटों की तरफ से फौज की गश्ती पार्टी पर हमला किए जाने के बाद तरफेन में झड़प छिड़ गई थी। इस झड़प में हिफाजती अमले के 2 एहलकार जख्मी हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उड़ी बारामूला में लश्कर तैयबा के एक इयानतकार को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से काबिल एतराज मवाद और असलहा व गोला बारूद बरामद किया है। तफसील के मुताबिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर बारामूला पुलिस और 8 राष्ट्रीय राइफल्स ने कमलकूट मंदाइन में एक मशकूक शख्स को रोकने का इशारा किया, जिसने इशारे को दरकिनार करते हुए भागने की कोशिश की। ताम चौकस हिफाजती अमले ने उसे फौरन धर लिया। गिरफ्तार शख्स की पहचान कमलकोट के फारूक अहमद खोखर के बतौर हुई है, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 20 पिस्तौल राउंड बरामद किए गए। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। सुकास्ट कश्मीर के शोहामा कैंपस में इंडियन सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट फॉर कैनाइन प्रैक्टिस एंड नेशनल सिंपोजियम के बारे में सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह गुरबांगत देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना के वाइस चांसलर प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह ने किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के 200 से जायद पेट एनिमल प्रैक्टिशनर्स ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की, जिन्होंने खासतौर से वन हेल्थ अप्रोच को फरोग देने के हवाले से यूनिवर्सिटी की हुसूलियाबियों को उजागर किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर जडे बट ने आज पुलवामा का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जिले में महकमे की तरफ से दरदस्त लिए गए मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। उन्होंने आरपी नौगाम में महकमे की नर्सरी का मुआयना किया। उन्हें जानकारी दी गई कि इस नर्सरी को तरक्की देने के लिए काम तेजी से जारी है। इंसानी हकूक के कमीशन एनएचआरसी ने मुल्क में टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद फॉरेंसिक लेबोरेटरियों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा किए जाने को कहा है, ताकि तेजी से जांच की जा सके। उसने यह भी कहा है कि छानबीन और फॉरेंसिक जांच पड़ताल एक दूसरे से अलग होने के बजाय कार्रवाई का हिस्सा होना चाहिए। एनएचआरसी की जानिब से मुनक्किदा फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतल्लिक एक मीटिंग से खिताब करते हुए एनएचआरसी के सदर नशीं रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने मुकदमे की कार्रवाई में सरकारी वकीलों के अहम किरदार को उजागर किया है। उन्होंने सरकारी वकला, फॉरेंसिक टीमों और पुलिस के दरमियान तालमेल में इजाफा किए जाने पर जोर दिया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत
25 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। नाज़रीन, अब आप देखिए प्रोग्राम जनादेश 2024। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।